हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जनरल मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बारे में बात करेंगे कि भिन्न संख्या क्या होती हैं। तो कोई भी संख्या अगर p बटा q में लिखी हो, यानी अंश और हर में लिखी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हो, तो इन संख्याओं को हम भिन्न संख्या कहते हैं। देखो, जैसे ये 4/3 लिखा हुआ है तो ये अंश और हर में लिखा हुआ है तो ये भिन्न संख्या है। ये 5/9 लिखा हुआ है तो इस प्रकार से अंश और हर में लिखी हुई संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। अब भिन्न संख्या के प्रकार, भिन्न संख्या कितने प्रकार की होती हैं तो उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं भिन्न संख्या जो उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है तो उसकी उचित भिन्न की बात करते हैं। तो जिसका अंश छोटा व हर बड़ा, तो ये जैसे 3/7 है, इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ये उचित भिन्न है। अगर 8/12 लिखा है तो ये भी आपके उचित भिन्न है। अब इसी प्रकार से अनुचित भिन्न, वो किसे कहेंगे? अगर अंश बड़ा और हर छोटा हो तो हम उस भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, ये मैंने लिख दिया 17/19 लिखा तो ये अंश बड़ा है, हर छोटा, इसलिए अनुचित भिन्न है। और इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो, 100/7 लिख सकते हो तो अब ये अनुचित भिन्न है। उसके बाद में तीसरे नंबर आता है मिश्र भिन्न। जिसमें मिश्र भिन्न में अनुचित भिन्न और ये पूर्णांक, जैसे इस प्रकार के लिखी हुई संख्या 3 से 1/4, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ये तो पूर्णांक है और यहाँ पे उचित भिन्न है। और इसी प्रकार से 6 से 2/7, इस प्रकार से लिखी हुई संख्याओं को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ये आपकी अनुचित भिन्न और ये उचित भिन्न हो गया। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि इन संख्याओं को दशमलव में चेंज करो, तो दशमलव में चेंज करना हो तो हम इसका इसके अंदर भाग देंगे तो दशमलव में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इसको दशमलव में चेंज करना हो तो 7 में मैं 3 का भाग दे दूंगा तो ये पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 दे देंगे, 7 28 और पीछे रह गया 2 पॉइंट लगा, 0 7 14, पीछे 6 0 7 तो 8 56, पीछे रह गया आपके 4 0 और 7 35, पीछे रह गए 5 0 7 7 49, पीछे रह गए 1 0 7 3 21 नहीं 7 7, पीछे रह गए 0 तो 7 28। तो अब ये रिपीट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ये संख्या रिपीट स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हम अंश में हर का भाग देके हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं। और कई बार आपसे पूछा जाता है ये अनुचित भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करो और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करो। तो इसको अगर मिश्र भिन्न बनाना, जैसे ये 17 है तो 17 में मैं 9 का भाग दूंगा तो ये एक बार जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा आपके 8 रह जाएगा। तो एक बार भाग गया तो इसको एक तो आगे लिखेंगे और शेष बचा वो ऊपर लिखेंगे और 9 नीचे लिखेंगे। तो ये 17/9 का जो मिश्र भिन्न है वो 1 से 8/9 हो गया। और इसी प्रकार से अगर इसका मिश्र भिन्न बनाना हो तो ये 100 का अंदर मैं 7 का भाग दूँ तो 7 एकम 7, पीछे रह गए 3 0 7 28, पीछे रह गए 2 तो ये 14 बार गया तो इसको मैं लिखूंगा 14 से ये शेष 2 बचा हुआ है और 7, तो ये आपका इसका मिश्र भिन्न हो गया। अब मिश्र भिन्न को वापस अनुचित भिन्न बनाना हो तो इसको अगर अनुचित बनाना तो 4 का हम गुणा करेंगे 3 से तो 4 3 12 और इसमें 1 जोड़ लेंगे तो ये 13/4, ये आपके मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न बन गया। इसी प्रकार से मिश्र भिन्न का अनुचित बनाएंगे तो ये 7 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 7 42, 42 को 2 से गुणा करूंगा तो 44/7। तो इस प्रकार से इनको अनुचित भिन्न में चेंज किया जाता है और इस प्रकार इनको अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज किया जाता है। अब ये तो था आपके इनके प्रकार, मिश्र भिन्न, अनुचित भिन्न। तो अब हम कुछ डायग्राम यानी आलेख से पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस है क्या। कई बार आपके सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आपके
इस प्रकार का सर्कल दे दिया और इस प्रकार से इस प्रकार से अगर आपके कोई डायग्राम बना होता है और आपसे पूछा जाता है कि ये छायांकित भाग है उसको फ्रैक्शन में शो करो, तो वो कितना है। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार के अगर कोई डायग्राम हो तो उनमें पहली बात तो ये सब बराबर पार्ट होने चाहिए। जैसे कितने भाग हैं, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट, ये सारे बराबर होने चाहिए। तो कितने पार्ट हैं, ये 4 और 4 8 पार्ट हैं। तो अगर इन छायांकित भाग को भिन्न में चेंज करना है तो इसको तो टोटल पार्ट तो हैं वो नीचे आएंगे और जितने छायांकित भाग कितने 2 भाग हैं तो ऊपर 2 आएंगे। तो कहने का मतलब हुआ ये 1/4 को शो करेगा। अगर इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर ये आयताकार इस प्रकार से बॉक्स हो, ये इस प्रकार से ये समान भाग किए गए हो और अब आपको छायांकित भाग इस प्रकार से कर दिए, ये छायांकित भाग कर दिया। अब इसको भिन्न में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो जितने ब्रैकेट हैं उसको हम काउंट करेंगे कि कितने 1 2 3 4 5 ये 4 इंटू 1 2 3 4 इंटू 4 यानी ये 16 इसके टोटल भाग है वो 16 है। तो 16 तो नीचे लिख देंगे। अब 16 में से छायांकित कितने 1 2 3 4 5 तो 5 है, तो ये हो जाएगा आपके जो छायांकित भाग होगा वो 5/16 होगा। और इस प्रकार से किसी भी छायांकित भाग को हम शो करते हैं। अगर किसी रेखा को मान लीजिए अगर ये रेखा है और यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं, ये पूरी रेखा ए बी है, तो और यहाँ पे एक बिंदु 2 3 4 5 6 7 8 ये बराबर पार्ट किए गए हैं, इसके बराबर पार्ट किए गए हैं। तो अगर आपको कह दें कि ये कितना भाग है, अगर यहाँ इस भाग को लिखना हो तो वो भाग कितना है, तो आपको टोटल काउंट करना है कि कितने भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है। तो 9 में से 1 है तो ये 1/9, ये प्रत्येक जो ये भी 1/9 होगा, ये भी 1/9 होगा, ये भी 1/9 होगा। तो टोटल मिला के 1/9 1/9 9 बार अगर इनको जोड़ेंगे तो पूरी एक लाइन बन जाएगी। तो इस प्रकार से इनके आलेख के द्वारा हम बिनों को इस प्रकार के कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब कई बार इनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में पूछा जाता है। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, अवरोही यानी बड़े से छोटा। तो अब कई बार इसमें फ्रैक्शन से संबंधित में काफी बार सवाल यही पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन ये दे देते हैं कि 3/4 व 8/12 में से बड़ा कौन। हालांकि इसको मैं काट के थोड़ा सा छोटा भिन्न बना सकते हैं। भिन्न को अगर हम कैंसिल आउट इस प्रकार से, जैसे 8/12 है तो इसको मैं कैंसिल कर, इसमें भी अगर 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसको 4 और इसको मैं 6 लिख सकता हूँ। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो इसको मैं 2 और इसको मैं 3। तो कहने का मतलब इसको ये 8/12 है वो किसके तुल्य है, 2/3 के तुल्य है। तो 8/12 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से बड़ा कौन, जैसे यहाँ तो है 3/4 है और इसको 2/3, तो इनमें से कौन सा बड़ा है वो जांच करने के लिए क्या करो कि इसको तो आप क्या करो 3/4 को यहाँ नीचे हर में 4 और 3 है तो इसको 4 × 3 से गुणा कर दो। और इसी प्रकार से ये 2/3 है, इसको भी 4 × 3 से गुणा कर दो। तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 9 बनेगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 बनेगा। तो अब बड़ा कौन, ये, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, आपके ये पार्ट है वो बड़ा है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको बड़ा और छोटा कैसे कर सकते हो, किसी प्रकार की भी नो, जैसे मैंने यहाँ 7/8 लिखा है और ये 5/9 लिखा है। अगर आप इनमें से बड़ा और छोटा पूछें तो आप क्या करेंगे कि इसमें से बड़ा और छोटा कौन है, यानी ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये 7/8 को आप क्या करेंगे 8 × 9 से गुणा कर देंगे। ये 8 और 9 है तो इसको भी 8 × 9 से गुणा कर देंगे और इसको भी 8 × 9 से गुणा कर देंगे। ये 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 × 63 और ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 45 हो जाएगा। तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ी है तो ये इसका साइन ही आएगा। तो ये 7/8 है वो बड़ा है 5/9 से। तो ये एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कई बार भाग के द्वारा भी हम ये ज्ञात करते हैं कि छोटा बड़ा कौन सा है। हालांकि वो थोड़ा टेढ़ा भी है कि अगर आपसे पूछा गया होता कि इनमें से 3/4 और ये जो आपने काटा है उसमें 2/3 आया, तो इनमें से छोटा बड़ा कौन है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर भाग दे दीजिए।
मैं 3 के अंदर मैं 4 का भाग दूं तो ये पॉइंट लगा के 0 आ गया, ये 7/28, पीछे 2 रह गए और पॉइंट लगा 0 और 4×5 = 20, तो ये आया। अब मैं 2 के अंदर मैं 3 का भाग दूं तो ये पॉइंट लगा के 0 और 6×3 = 18, पीछे रह गए आपके 2 और 0, 6×18, पीछे रह गए 2 और 6×18। अगर इनकी काउंटिंग करें तो देखो यहाँ 0.66 आ रहा है, तो ये 0.77 है, तो बड़ा कौन है? ये 0.7 है और ये 0.6 ही है, तो बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये इससे बना है, तो ये बड़ा है। तो एक तो आप इससे भागने के भी क्या कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये भी है कि भाई आप इसमें से, आप पहले मैंने बताया इसको 4 और 3 से गुणा कर दीजिए तो बड़े और छोटे की पहचान हो जाएगी। तो इस प्रकार से कभी भी आरोही और अवरोही क्रम में हो तो हम इनको क्रम से चेंज कर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछ लिया गया कि 1/7, 3/5, 8/9 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? ये मैं सबसे बड़ा व छोटा बताओ। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताओ। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ा है तो इसमें भी आप क्या करो, ये 7 है, 1/7 को मैं 7, 5 और 9, या 7, 5 और 9 से गुणा कर दूंगा, 7 से 7 कट जाएगा तो ये 9×5 = 45, इससे तो आपके 45 बन गया। ये 3/5 है, इसको भी मैं 7, 5 और 9 से गुणा कर दूँ, इन सब के हर से गुणा कर दूँ, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 21 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 9 18, ये इतना आ गया ये। और आपके 8/9 है, इनको भी अगर मैं 7, 5 और 9 से गुणा करूँ तो ये 9 से 9 कट गया, तो ये हो जाएगा आपके 8×40, 40 को मैं 7 से गुणा करूँ तो 7×28 यानी 280 आया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा ये आया है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा यही होगा, और फिर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये सबसे छोटा ये रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपकी ये सबसे छोटा है, और ये तो अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ है आपकी। तो इस प्रकार से आप छोटे से बड़ा आराम से निकाल सकते हो। सभी के हर से मल्टीप्लाई करके गुणा करने से आपके बड़ा नंबर जो आएगा वो बड़ा, और छोटा नंबर आएगा वो छोटा रहेगा। अब भिन्नों को छोटा और बड़ा करने के बाद में हम उनका योग करना। अगर मुझे यहाँ पे 3/7 और प्लस 2/8 अगर इनका योग करना है, तो योग करना हो तो सबसे पहले इनके एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ तो एलसीएम लेने हैं तो सीधा सीधा इसका एलसीएम हो जाएगा, 7 और 8 को गुणा करेंगे तो 7 8 56 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब यहाँ पे 7 को भाग देंगे 56 में, तो 7 का भाग दिया 56 में तो 8 आया, 8 को मैं 3 से गुणा करूँ तो 8 3 24, यहाँ 24 आएगा, और प्लस 8 को मैंने ये 56 में भाग दिया तो वो 7 आया, 7 को मैंने 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 आया। अब मैं इनको ऊपर अंश को जोड़ लूंगा तो 4 और 4 8 और ये 3 38/56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जोड़ की जाती है। इसी प्रकार से कोई और जोड़ हो तो 5/6 प्लस के 3/8 हो तो 6 और 8 के एलसीएम ले लीजिए, 6 और 8 के 24 एलसीएम आ जाएंगे। आप एलसीएम ले सकते हो इस प्रकार से कि इनमें 2 का भाग दिया तो ये 3 और ये 4, मैंने 2 का भाग दिया तो ये 2 और ये 3, 2 फिर आपके 2 का देंगे तो ये 1 और 3, 3 का दिया तो 1 का 2 × 2 × 2 × 3, 4 4 8 8 3 24, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके 24। अगर मैंने इसका एलसीएम 24 ले लिया तो फिर 6 को 24 के अंदर भाग देंगे तो ये 6 का भाग दिया 24 के अंदर तो 6 चौक 24, 4 और 4 को मैंने 5 से गुणा किया तो 4 5 20 आएगा, और 8 का मैंने भाग दिया 24 के अंदर तो 8 3 और जाएगा, 3 को मैं फिर 9 से गुणा करूंगा तो नहीं 3 को 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकंड जोड़ आएगी वो आपके आ जाएगी 29/24। जिस प्रकार से हम जोड़ करते हैं उसी प्रकार से हम घटाते भी घटाएंगे। तो किसी भी भिन्न को घटाना, अब घटाएंगे कैसे? मान लीजिए अगर ये भिन्न है और ये 2 यहाँ पे 1/5 है, तो इनको घटाना हो, घटाते समय भी एलसीएम लेते हैं, जिस प्रकार से हमने प्लस किया था उसी प्रकार से
घटाएंगे तो इनका एलसीएम लसअप लेंगे तो आ जाएगा आपके 20। अब 4 का भाग दिया 20 में 5 बार, तो 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10 आएगा, और 5 का भाग दिया मैंने ये 20 में तो 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4, और 10 में से 4 निकलेंगे तो वो आ जाएगा आपके 6/20, और इनको काटेंगे तो 2 से काटा तो 3, और 2 का भाग इसमें दिया तो 10। इस प्रकार से आप इनमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इस प्रकार से हो, अगर ये आपके क्वेश्चन हो तो अगर इनको घटाना हो तो पहले इन जो मिश्र भिन्न है इनको आप अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 18, 18 हम 2 जोड़ेंगे तो ये 20/3 आएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये 17/4 आएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 कैल्सियम हो गया आपके 12, फिर 3 का भाग इसमें दिया तो 4 बार, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 × 4 ये 80 आ जाएगा, माइनस 4 का भाग 12 में दिया तो 3, 3 को 17 से गुणा किया तो 17 तो 51 हो जाएगा। फिर घटाया आपने तो यहाँ पे 9 और ये 29/12 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसमें भी अगर योग में भी इस प्रकार से हो 5 से 2/3 और प्लस 4 से 1 बटा मान लीजिए या 2 हो, तो इनका भी अगर जोड़ करनी हो तो पहले इन जो मिश्र भिन्न है इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो 3 को 5 गुणेंगे 15, 15, 16, 17, ये 17/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 1, 9, 9/2। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 के एलसीएम हो जाएंगे 6, तो 3 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 2 को 17 से गुणा करेंगे तो 34, और प्लस 3 का भाग मैंने 6 में दिया था, ये 2 का भाग मैंने 6 में दिया तो 3 बार आया, 3 को 9 से गुणा करेंगे 29, 27 आ जाएगा। फिर हम इसका प्लस कर लेंगे तो प्लस करेंगे तो 7 और 4 11, और 3, 2, 5 और 6 61 और बटा 6 आएगा। तो इस प्रकार से इसका योग हो जाएगा। तो हमने ये जो भिन्न संख्या है उनका हमने प्लस कैसे किया जाता है वो, और माइनस कैसे किया जाता है वो पढ़ा। अब हम आगे इसका गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर मुझे कोई भी भिन्न संख्या हो, अगर मुझे ये आंसर निकालना हो, एक क्वेश्चन दे दिया कि 3/4 × 8/9 इनको मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहली बार गुणा करते समय आपकी ये जो संख्या ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाती है। ऊपर से नीचे यहाँ से ये कैंसिल हो सकती है, यहाँ से ये कैंसिल हो सकती है, और तिरछी भी कैंसिल हो सकती है, और इधर भी हो सकती है। ये 7 वाली ये इससे ये कैंसिल नहीं होगी, और ये इससे कैंसिल नहीं होगी, 7 वाली कैंसिल कभी नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इनको कैंसिल कर दें। 3 का एक बार भाग गया तो 3 को इससे ये तिरछी कैंसिल हो सकती है, इसमें भी 4 का भाग एक बार गया तो इसको 2 बार, फिर आपके यहाँ 1/1 बच गया, और यहाँ बचा आपके 2/3 बचा। अब आप ऊपर वालों को गुणा कर देंगे तो ये तो 2 और 3 को एक से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैंसिल आउट करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, और नहीं तो आपकी 3/4 है और ये 8/9 है, तो इनको गुणा कर लीजिए ऊपर, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। फिर इसमें और इसमें भी 12 का भाग जा रहा है 2 बार, और इसमें 12 का भाग जा रहा है 3 बार। तो काटते समय ये ध्यान रखना, इसमें 12 का दिया तो इसमें भी 12 का ही देना है, दूसरी संख्या का नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें 12 का दे दिया तो इसमें 13 का दे दिया, इसमें 4 का दे दिया तो इसमें 5 का दे दिया। अगर काटते समय समान संख्याओं से काटा जाता है, जिसमें अगर 4 का दिया तो इसमें भी 4 का, इसमें 12 से काटा तो इसको भी 12 से काटना है। तो ये इस संख्याओं का गुणा 2 तरीके से हो जाएगा, ये बिना काटे और ये काट के। अगर यहाँ पे भी अगर इस प्रकार से आपको गुणा करना हो तो पहले इनको ये जो आपके मिश्र भिन्न इनको अनुचित भिन्न बनाएंगे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11/3 लिखेंगे। फिर आप 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16, 1, 17, 17/4 लिखेंगे। अब ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे तो 17 को 11 से गुणा करेंगे 17 का 17 7, तो असल 1 17 नहीं 18 1 ये आ जाएगा, और फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। कई बार ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है, वापस इसमें मिश्र भिन्न में लिखो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 187 में फिर भाग देना पड़ेगा 12 से, तो ये एक बार गया। फिर पीछे बच गया आपकी 6, 7 12 पने 60 हो गया, पीछे बच गया 7, ये 15 बार भाग गया। तो इसका जो आंसर लिखेंगे वो 15 तो यहाँ लिखेंगे, और शेष तो जो 7 बचा वो ऊपर लिखेंगे और 12 नीचे लिखेंगे। तो कई बार ये आंसर मिलता है तो आप इस पर टिक लगाएंगे, और ये डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो इस रूप में आपका आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से इस प्रकार से
अगर ये गुणा हो तो हम इनको ऊपर वाले को ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। अगर पहले उससे पहले अगर कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर दो। इसको 1 से और ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 3 से और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आपके 3/4 और 1/4 इंटू 5/8 और इंटू 1/3 आ गया। अब 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को गुणा करना है 8 24 से, तो 16 32 64, ये 64 आ जाएगा। 6 और 32 और 6 38, यानी 384 आ जाएगा। अगर 3 से कटते हैं तो काट दो, नहीं तो ये आपका आंसर है। कट रहे हैं ऐसा 3 से, 3 का भाग इसमें कर देंगे तो 5 आ रहेगा, 3 का भाग इसमें देंगे तो 1 और 1 2 6, पीछे बच जाएंगे 2 8 24। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 से यहाँ ही कैंसिल हो सकते थे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए तो ये 5 आ जाता, तो और 16 8 128 हो जाता। तो ये इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। अब लास्ट जो भाग की बात होती है, जो भाग कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर किसी संख्याओं को भाग देना हो, यहाँ 7/4 भाग करना है और 3/8 से भाग करते समय इनको पहले गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्या इधर इस साइड की आपके चेंज हो जाती हैं। ये 7/4 हो जाती है, गुणा होते ही ये 8/3 हो जाता है। अब ये कैंसिल आउट, अगेन इनको गुणा कर लो, फिर काट दो, यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं तो ये 4 से 2 बार कैंसिल हो गया। 7 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 14, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये भाग हो गया। और ये भाग भी अगर इस प्रकार से हो, भाग 1 से 1/4 इस प्रकार से हो, तो इनको पहले क्या करेंगे, हम अनुचित भिन्न बनाएंगे। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 10 11, ये 11/3 आ जाएगा। फिर हम ये भाग 4 और 1 5/4 आएगा। अब इसको हम 11/3 गुणा में चेंज करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा और ये 5 नीचे आएगा। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 × 4 = 44, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15। फिर इनका ये जो अनुचित भिन्न है तो उचित भिन्न बना दीजिए। तो 44 में मैं भाग दे दूंगा 15 का, तो 15 का 2 बार जाएगा तो 30, पीछे बच गया आपके 14, तो 2 बार भाग गया, पीछे 14 बची, 14 ऊपर आ जाएगा और नीचे 15 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसके अंदर भाग देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने भिन्नों के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं कि भिन्न चीज़ें क्या होती है, ग्राफ में कैसे शो करते हैं, फिर उनका योग, फिर माइनस, गुणा और भाग कैसे किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।